जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। देखो राम नयन बरी रामा। तजई ईर्षा मधु को सिया रामा। लखन रोष पावक प्रबल रामा। जानि सल्लभ जनि हो सिया रामा। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण क्रोध का प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैतनई बलई जिमि चाह कागु। जिमि ससु चाहे नागे अरि भागु। जिमि चाह कुशल कारण कोहि। सब संपदा चाहे से विद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोभ कल कीर्ति चाहे। अकलंकता की कामी लहै। हरि पद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे। कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालचा भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिया सकानी। सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाग्य चले गुरु पाही। सिया सन हो पर तन मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियों ने वहां ले गईं जहाँ रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया। अब दो विविध काय गैनिया। भूप वचन सुनी इत उत तकहीं। लखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या कहने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भगुटी कुटल रामा। चितवत नप सकोप सिया रामा। मनहु मत गज गन निर्ख रामा। संग किशोरई चुप सिया रामा। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सह के बच्चे को जोश आ गया हो। खग बरु देख बिकल पुर नारी। सब मिल दई मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लबालुकाणे। गौरी शरीर भूत भलक भ्राजा। भाल विशाल तुपुंड विराजा। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटोरे लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा। ऋषि बस कछौ अरणोइयावा। भृगुट कोटल नयन ऋषि राते। सजौ चित बत मनौ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मान क्रोध कर रहे हैं। विशक कंद और बाहु विशाला। चारु जन माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे। धनु सरक कर कुठार कल कांधे।
बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यगो पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हैं। संत बेसु कहनी कठिन रामा, बैनी न जाय स्वरूप सिया रामा। धरित मुनि तनु जनु वीर रसु रामा, आय सुजा सब भूप सिया रामा। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देख भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे कारण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय ही सुभाई चितवई हेतु जानी, सोई जनाई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनाबा, सिया बिलो कई प्रणाम कराबा। परशुराम जी हित समझ कर ही भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं, वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सकीन हरिशानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मेले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले आईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके थकित हो गए। बहुरी बिलोक विदय सन रामा, कहो कहा अति भीर जय श्या रामा। पूछत जानी अजान जिमि रामा, व्यापौ को शरीर सिया रामा। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजानी की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जय ही कारण महित सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप गंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। असी ऋषि बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के टोरा। बेग दिखाओ मूड न ताजु, उल्टाओ मही जहाँ लाई लब तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर भी कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरो तारु देत न पुनाहि, कुटल भूपार सेव मन माहि। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोच सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच कहने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। तन पछ मन पछताहि सिया महतारी, विधि सब साबिर बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरद निमेष कल्प समय बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अपनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलोक लोग सब रामा, जाने जाने की वीरु सिया रामा। हृदय न हर्षु विषादु का रामा, कछु बोल श्री रघुबीर सिया रामा।
तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी की डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधनु भंजी निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आज सुकहा कहीं किन मोहि, सुनीर जाय बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सिर्फ काई, अरे कहीं नहीं करे करो लड़ाई। सुनाओ राम जय शिव धनु टोरा, सहस बाहु समसोर तुमोरा। सेवक वो है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मार जही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बनो धनो तोरे लरिकाई, कौन असिर सिकीन गोसाई। ये तनु पर ममता के ही हेतु, सुनीर जाय का रघुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न सभा सिया रामा। धनु राम त्रिपुरारि धनु रामा, वेदत सकल संसार सिया रामा। अरे राजपुत्र, काल के वश में तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुइयों के समान है। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनाओ देव सब धनुष समाना। काछति लागु धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करौ कत रोषु। बोले चिताई पशु की ओरा, दे सट सुनौ स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। बाल को बोले बधाऊं तही तो ही, केवल मुनई का जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोहि, विश्व विदत त्रिकुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे नरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूम भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पशु लोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्श को देखो। मातु पितई जानी सुच बस रामा, करई मही किशोर सिया रामा। गर्भ किया धर्म दलन परशुरामा, मोरे अति घोर जय सिया रामा। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।